बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रमण लाल की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। अब स्टार्ट कर दिया। अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दया तनिक कृपा की कौर लखी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
करुणा सिंधु कृपा भक्त वत्सल सबके संबल गोकुले हो समान हरि मैं नैनहीन तुम नैना 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 निर्बल के बल दीन के बंधु निर्बल के बल दीन के बंधु वचन सुन के बैना हरि मैं नैनहीन तुम नैना हरि मैं नैनहीन तुम नैना हरि मैं नैनहीन तुम नैना हरि मैं नैनहीन तुम थामे उंगरिया जाने डगरिया ले चालो मोह जाना थामे उंगरिया जाने डगरिया ले चालो मोह जाना तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में अब मेरो ठार ठिकाना तुम्हारी शरण में तुम्हारी लगन में अब मेरो ठार ठिकाना गोपाल गोपाल
हरि मैं नैन तुम नैना। हे गिरधर गोपाल करुणा सिंधु कृपा, भक्त वत्सल सबके संबल गोकुले संभाल। गोपाल 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 हरि मैं नैन तुम नैना।
जय गौ माता 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 जय गोपाल 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 जय गौ माता 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 जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता 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 जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता राजस्थान जयपुर से आगे एक महान पुरुष रहते थे, श्री अनिरुद्ध दास जी। सद्गृहस्थ गौड़ीय वैष्णव हैं। करीब 90 वर्ष के उनकी आयु थी और बड़े ही भजनानंदी थे। एक बार एक संत ने पूछा कि भगवान की अनुभूति आपको तो होती ही रहती है, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप, तो हमारी ऐसी प्रार्थना है, हम ठाकुर जी का ध्यान तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, ध्यान लगता नहीं है। हमारी एक बात ठाकुर जी से पूछना। तो वे बोले ठीक है। भगवान कोई ऐसी लीला करेंगे तो पूछेंगे। क्या पूछना चाहते हो? बोले कि यह पूछना चाहते हैं ठाकुर जी से कि इस देश में गौवध कैसे जल्दी समाप्त होगा, गौवध का कलंक भारत की धरती से कैसे मिटे। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो उन महानुभाव ने उन संत को अत्यंत एकांत में गदगद वाणी से कहा कि ठाकुर जी ध्यान में पधारे और उन्होंने कहा यदि अधिक से अधिक लोग 4 माला महामंत्र की गौ रक्षा के लिए करें तो ये वातावरण मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथवा जो भी आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र हो वो 4 माला गौ रक्षा के लिए करें तो देश में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा
जो गौ रक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा, गौ रक्षार्थ 4 माला आपने नियम के अतिरिक्त गौ रक्षा के जरूर किया करें। और सभी को यहाँ आग्रह भी करते हैं, आज देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं कि गौ रक्षा के लिए जप करते हैं और उनका परिणाम आज आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या आप सोच सकते हैं? नहीं। जहां ये संभावना बनी रहती थी कि कभी यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद होने लगा, कोई पता नहीं। और यहाँ पे अच्छी सरकार आई, इसके बाद फिर अवैध वधशालाओं का प्रतिबंध लगा और उन महान पुरुष का संदेश आया कि जो आप बार बार 4 माला जपने की बात कहते हैं, उसी का यह शुभ परिणाम है कि आज वधशालाओं पर प्रतिबंध लगा, आरंभ हो गया। और यदि बड़ी संख्या में पूरे देश में लोग गौ रक्षार्थ जप करेंगे तो निश्चित रूप से देश में ऐसा वातावरण हो जाएगा कि गौवध बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो भी यहाँ पे आग्रह है, उनसे निवेदन है कि गौ रक्षा के लिए 4 माला जरूर करें। निश्चिंत इससे वातावरण निर्मित होगा। कहिए सूरज के बिना क्या मुमकिन कहिए सूरज के बिना क्या मुमकिन है धूप, बिना गाय के सोचिए गाय का रूप, जपिए हरि का नाम तो मिलता है आनंद, सेवा करना गाय की सचमुच परमानंद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो गौ माता की जय। युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो,
मैं रहूं कृष्ण आसक्त, मन मेरा विचलित न हो, व्यर्था श्वास न जाए, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि, वंदौ मन बचकाय। संत संग दीजे प्रभु, सेवा करूं सप्रेम, ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास की छे। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक, ये नाशहि विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, सब बोलो, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलिए गौ माता की जय। सबर कर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री नाम प्रियादास जू महाराज की जय। अनंत कोट संत भक्त वैष्णव वृंदन की जय। जय श्री राम
श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर परम ब्रह्म, जगत नियंता, गौ रक्षक, प्राणधन श्री राधा रमण लाल जी की महती कृपा करुणा से हम सबको इस शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर अपनी वाणी को और अपने समय को सत्संग के माध्यम से पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग उन भाग्यशाली जीवों में हैं जिसको भगवान ने भजन करने के लिए और अपने स्मरण के लिए समय प्रदान किया है। ऐसी उत्कंठा हृदय में जागृत की कि हम इनकी ओर ढरें और इसमें प्रधानता हम सबके भाव की नहीं, इसमें प्रधानता श्री ठाकुर जी की करुणा की है। जिस समय अपार करुणा करके ठाकुर जी द्रवित होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसा सुंदर संयोग बनता है कि जहां पर हम सब प्रेम से भगवत चर्चा कर पाते हैं। आप लोग सब ध्यान से सुने, बड़े काम की बात है। कल की चर्चा में, कल के सत्संग में हमने इस बात का निवेदन किया कि गौ माता का प्राकट्य कैसे हुआ। एक कथा ऐसी भी आती है अनुशासन पर्व महाभारत के, कि जहां पर ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति सृष्टि के सृजन में लगा दी, पर जब चर्चा आई कि इनका पोषण कैसे हो, तो ब्रह्मा जी ने स्वतः ही स्वयं तपस्या की और तपस्या का तेज ऐसा बना कि उस तेज के पुंज से गौ माता प्रकट हुई। तो गौ माता के प्राकट्य की एक नहीं कई कथाएं अलग अलग पुराण और ग्रंथों के अनुसार हैं, और आप लोग इसमें मतभेद मत मान लेना कि महाराज जी इसमें तालमेल नहीं है। जिस जगह जिस पुराण की रचना हुई वहां पर नायक की प्रधानता रखी गई, नायक की प्रधानता। और जब नायक की प्रधानता होती है, पंडित जी जैसे मानिए कि राम जी का चरित्र हो, तो राम जी के द्वारा क्या क्या कार्य बढ़िया रहे उसकी चर्चा लिखना स्वाभाविक है। और अगर चरित्र श्री लखनलाल जी का लिखने लग जाएं, तो लखनलाल जी की कहाँ प्रधानता किस किस कार्यों में रही, इस बात की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो आप ऐसा मत मान लेना कि इस ग्रंथ में ऐसा है और इसमें ऐसा है। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार सब बातें कही गई हैं। रामचरितमानस का अगर आप दर्शन करें तो श्री रामचरितमानस में एक जगह आता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। एक जगह ऐसा आया, और एक जगह आया बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक जगह कहा बोले सुर के लिए, देवताओं के लिए दुर्लभ है ये देह, और एक जगह कहा बोले अधम शरीरा, ये शरीर अधम है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसी बातें कही गई हैं। जिस समय बाली के शरीर का त्याग हो रहा है उस समय कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब इस शरीर में मोह मत करो, पंच रचित यह अधम शरीरा, ऐसा कहा। और जब चर्चा आती है ऋषि मुनियों के अद्भुत भजन के प्रभाव की साधना की, तो वहां कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। लेकिन ये हुआ कैसे? देखो, अब आप लोग हमारी ओर ध्यान दें। भैया जी आप आगे बैठे हैं और आगे वाले विद्यार्थियों को बड़ा अनुशासित रहना पड़ता है।
क्योंकि अध्यापक तभी पढ़ा सकता है जब आगे के विद्यार्थी पढ़ने वाले हों। बैक बेंचर को महाराज देख करके पढ़ाने लग गए तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सदैव अच्छा अध्यापक आगे के विद्यार्थियों, खिले हुए फूल सामने बैठे होने चाहिए। इसलिए आप लोग और जगह मत देखो, एक बार आई कांटेक्ट में रहो, आंखों से आंखें, तो आप हमको भी कहने में रस आएगा और आपको सुनने में रस आएगा, है ना। हाँ, हमारे यहाँ एक पुरानी आचार्य जी कहावत कही जाती थी, जब हम अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें कही जाती थी, नथिंग बिग कैन बी अचीव्ड विदाउट डिसिप्लिन। किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करना है तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। हाँ महाराज जी, क्षण की और संत के क्षण की और अन्य के कण की बड़ी कीमत होती है। तो समय, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। इफ़ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। हम समय को नष्ट करेंगे, समय हमें नष्ट कर देगा। इसलिए सावधानी से सुनिए, एक एक बात बड़े काम की है। और आज जो गौ चर्चा है वो कल जहाँ तक विषय को हमने छोड़ा था वहाँ से आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको निवेदन करूँ, आप सब जानते हैं कि दक्षिण में पांडित्य कर्म का और इसका बहुत विशेष प्रचार है। भक्ति का प्राकट्य भी वहीं से हुआ और वहाँ से इधर की ओर, दक्षिण से इधर की ओर भक्ति महारानी आई हैं। तो पंडित जी वहाँ ऐसा बताते हैं कि जो मध्यमा के विद्यार्थी थे उनको भी 1-1 लाख मंत्र याद होता था। हमने ग्रंथों में पढ़ा है। मैं आपको निवेदन करूं, जिस समय औरंगजेब इत्यादि का शासन यहाँ पर था तो उस समय भारतीय धर्म ग्रंथों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। धर्म ग्रंथों को घरों से निकाल करके यवनों के द्वारा जलाया गया। महाराज जी, संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। ऐसा बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जी के दिव्य ग्रंथ को भी आग के हवाले कर दिया गया। संपूर्ण भारत में भैया जी एक ग्रंथ शेष नहीं था। आप आश्चर्य करेंगे, हाहाकार मच गया। बोले अब श्रीमद् भागवत जी के द्वारा किस प्रकार से प्रचार होगा, भक्ति की महिमा का कैसे गान होगा। तो उस समय दक्षिण के एक महापुरुष श्री बोपदेव जी महाराज विराजमान थे। बोपदेव जी महाराज ने कहा, अगर आप सब आज्ञा करें तो श्रीमद् भागवत जी मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही कंठस्थ कर ली थी। 18,000 श्लोक भागवत जी के मुझे कंठस्थ हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको सुना दूं। तो बड़े प्रेम से उन्होंने सुनाया और बोपदेव जी के द्वारा महाराज उन श्लोकों का, बोले गए श्लोकों का संकलन किया गया। आज श्रीमद् भागवत जी बोपदेव जी के द्वारा प्रकट भी भागवत जी हैं। कुछ आर्य समाजी लोग इस बात को कहते हैं, अरे बोपदेव की गप्प कथा है, आर्य समाजी लोग। पर आर्य समाजी अगर हमारे भक्तमाल का दर्शन करें तो उसमें वास्तविक स्थिति से वह जागरूक होंगे, जानकार होंगे, उनको पता चलेगी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। तो आधी अधूरी जानकारी का प्रचार करने से विकृति पैदा होती है। पूर्ण जानकारी हो तो सबको लाभ होता है। अच्छा, पूर्ण जानकारी भी कैसे हो? देखो एक बात आप सब लोग समझें, बड़े काम की। देखो, एक होती है चिंता और एक होता है चिंतन। स्वार्थी जीव चिंता में मर जाता है और परमार्थी जीव चिंतन की ओर बढ़ जाता है। पर सहज भाव में पंडित जी चिंतन कैसे करना है ये हमको समझना पड़ेगा। पंडित जी चिंतन कैसे करना ही समझना पड़ेगा, बड़े काम का है। चिंतनशील जीव तो एकाग्र होकर के, अभी हम श्री धर्मेंद्र आचार्य जी को देख रहे थे, कितने भी हम लोगों ने माइक और वो सब का किया, वो एकांत अपनी साधना में बैठे हैं, ना हिल रहे ना डुल रहे, सब क्या गजब का आनंद देख करके प्रसन्नता हुई। तो ये चिंतन का परिणाम है। मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि चिंतन क्या है और चिंता क्या है, परमार्थी जीवन क्या है और स्वार्थी जीवन क्या है। फिर इसी को हम लोग गौ सेवा से जोड़ेंगे। चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि 1 लाख मंत्र मध्यमा के विद्यार्थी को भी याद होते थे। कितने? 1 लाख। आप आश्चर्य करेंगे। तब कहीं जाकर के उनकी आगे हमारे यहाँ एक जो है ऐसा बताते हैं कि एक महापुरुष रहे, स्मृति से उतर गया नाम,
दक्षिण के महापुरुष थे महाराज, इतनी तीव्र मेधा शक्ति थी कि उनकी वाणी को समझ पाना बड़ा मुश्किल था। तो सामान्य जन तो समझ ही नहीं पाता था, और जो विद्वान थे उनकी खोपड़ी में भी खुजली आती थी। तो उनके गुरुजी से किसी ने कहा, बोले महाराज इनके लिए कोई उपाय करो, इनकी बात समझ में नहीं आती, बहुत ऊंचे दर्जे की बात करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, बोले इनको गैया का दही रात्रि के समय, शाम के समय में खिलाओ, तब कहीं जाकर के इनकी बुद्धि वहां से थोड़ी नीचे आवेगी और तब काम बनेगा। तो उसके बाद में ऐसा ही किया गया। रात्रि के समय में दही नहीं खाना चाहिए, बुद्धि मेधा शक्ति कमजोर होती है। महाराज जी वो जैसे ही उनको दही खिलाया तो तब थोड़े से वह उस स्थिति में आए। आचार्य जी विराज है, ऐसी प्रार्थना। बड़ी तो महाराज जी इस प्रकार से दही ऐसा बताते, 1 लाख श्लोक याद करने जैसी मेधा शक्ति कैसे प्रकट होती थी। तो बोले सभी वेद पाठी ब्राह्मणों को वहां पर नियमित रूप से कपिला गाय का दूध ही पिलाया जाता था। कपिला गाय के दूध पीने से अपने आप मेधा शक्ति बढ़ती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमने तो कपिला गाय का आचार्य जी ऐसा सुना है कि जो सींग नीचे लटक रहे हो और हिल रहे हो उसको कपिला कहते हैं, शायद और भी होंगी, पर हमने जैसा सुना हुआ बता रहे हैं। कपिला 1 लाख श्लोक याद करने की मेधा शक्ति इस प्रकार से। लेकिन ये सब चिंता की ओर ना जाए, ये सब चिंतन की ओर ना जाए, चिंतन की ओर पहुंच जाए तो काम बन जाता है। स्वार्थी जीवन में चिंता और परमार्थी जीवन में चिंतन, ये होता है। मैं एक उदाहरण से आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा सुंदर उदाहरण है। 2 बालक स्कूल से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ता था। थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज। 2 बालक स्कूल से लौट रहे थे और कहाँ जा रहे थे? घर की ओर। रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा, तो मीठे बड़े बढ़िया आम देख करके मन एकदम ललचाने लगा दोनों का। दोनों ने माली से प्रार्थना करी, बोले आप हमको आम खाने की इजाज़त दे दो, हमारा बड़ा मन है, पैसे तो जेब में है नहीं, लेकिन अगर आप खिला देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो माली ने सोचा, बोले छोटे छोटे बच्चे कितना खाएंगे, 2, 4, 10 आम खाएंगे, तो आदेश दे दिया, बोले जाओ कोई बात नहीं आम खाओ, लेकिन सुनो आम सुबह से शाम तक जितने खा सको उतने खाना, 1 दिन का तुम्हारे पास समय है, और 1 दिन के बाद फिर यहाँ दीख मत जाना। इन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। अब दोनों बच्चे घुस गए। अब जब दोनों घुसे तो दोनों में पहला जो बालक था उसने देखा अब तो मौज आ गई। पहले ही महाराज जीभ से पानी टपक रहा था और रोका नहीं गया, ओ गया दौड़ करके चढ़ गया पेड़ पर और बढ़िया बढ़िया आम तोड़े, और महाराज एक को खाए, चूं से दूसरा दिख जाए तो उसको फेंक दे, आधे को फिर उसको तोड़ ले, आधा खाए आधा फेंके। और महाराज उसने इस पेड़ पे चढ़ उस पे चढ़, यहाँ भाग वहाँ कूद, सुबह से शाम तक हुड़दंग मचाता रहा। खूब आम खाए, खूब फेंके, और महाराज जी खूब आमों को अपनी शर्ट में भर करके ले आया। और कितने सारे आम तो पहले ही उसने बैग में भर रखे थे, स्कूल बैग में। अब महाराज जी सब आमों को लेकर के वो घर की ओर जाने लगा। दूसरा बालक जो था उसने एक आम नहीं खाया पंडित जी, वो केवल घूमता ही रहा वहां। जब दोनों बगीचे से बाहर आए और घर की ओर जाने लगे तो पहला खूब हिल हिल करके कह रहा, देख मैं कितना बढ़िया रहा, अरे मैंने इतने आम खाए और तू तो मूर्ख रहा, मूर्ख। 1 दिन का समय मिला और उसमें भी तू आम नहीं खा पाया, मैंने तो आज पूरा दिन मौत से काटा। दूसरा लड़का सुन रहा था, सुन करके मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। तो पहले ने पूछा, बोले भाई तू मुस्कुरा रहा है, आम तो खाए मैंने पर प्रसन्नता तेरी अधिक दिख रही है, कारण क्या है जरा मुझे बता। तो उसने पहले मित्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र तुमने आम खाए अच्छी बात, पर मैंने आम नहीं खाए, समय का सदुपयोग मैंने भी किया है। देखो तुमने तो आम खाए आज, और मैं आम खाऊंगा प्रतिदिन, और मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरे रिश्तेदार खाएंगे,
मेरे नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, और एक दिन नहीं जीवन पर्यंत खाएंगे। तो इसका दिमाग घूमा। इसने कहा ऐसा कैसे संभव है? बोले मित्र तुम तो आम खाने में लगे रहे, पर मैंने एक दिन का सदुपयोग आम को कैसे बोया जाता है, किस तरीके से इसकी रक्षा की जाती है, कैसे इसमें खाद पानी दिया जाता है, ये सब बातें मैंने सीख ली और कुछ गुठलियां साथ लाया हूं। अपने घर के आंगन में गुठलियों को बोऊंगा, आम का पेड़ बनेगा, मैं खाऊंगा, मेरे परिवार के लोग खाएंगे और अड़ोसी पड़ोसी भी खाएंगे, और एक दिन नहीं जीवन पर्यंत खाएंगे। ये क्या रहा? एक दिन का समय रहा दोनों के पास, पर एक ने अपने अपने लिए किया स्वार्थ के हिसाब से, तो महाराज जी वो तो एक दिन का आनंद ले पाया, लेकिन दूसरे ने जो समय का सदुपयोग किया, आप इसको अंदाज लगा सकते हैं ना? है तात्पर्य यही चिंतनशीलता है। हमको महापुरुषों के चरणों में बैठ करके ये चिंतन की स्थिति पर ही तो पहुंचना है। चिंताग्रस्त हम लोग ना हों, चिंतनशील बने, इसमें गैया के दूध की बड़ी प्रधानता है। आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज जी, हमने सुना अपने बड़ों से कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये नित्य प्रति गैया का ही दूध पीते थे और वेद लक्षणा देसी गाय का दूध पीते। उसका ऐसा प्रभाव रहा कि इनकी चिंतन शक्ति बड़े लंबाई में बड़े कम थे। लाल बहादुर शास्त्री जी लंबाई बहुत कम थी, लेकिन मेधा शक्ति बड़ी तेज और चिंतनशीलता बहुत बहुत ही आगे की ओर थी। एक उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा। एक बार विदेश यात्रा पर जा रहे थे शास्त्री जी, तो किसी ने कह दिया ऐसे टिप्पणी करते हुए, अरे शास्त्री जी क्या विदेशी लोगों से बात करेंगे, अरे विदेशी लोग तो इतने लंबे लंबे होते हैं और शास्त्री जी छोटे से ये कैसे बात करेंगे। अब देखो साधारण आदमी होगा जो दुनियादारी में पड़ा होगा, जो कहता होगा अरे ये कहीं मुझे देख के ऐसा ना सोचे, ऐसा ना करे, तो वह व्यक्ति तो बेचारा बड़ा चिंतित हो जाएगा, चिंता में घिर जाएगा। चिंता चिता एक ही स्थिति है, वह चिंता में घिर जाएगा। लेकिन शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। शास्त्री जी तक जब बात पहुंची कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि महाराज आप किस तरीके से बात करोगे, वह लंबे और आप छोटे, छोटे लोग कहाँ तक उनका सामना करेंगे। तो शास्त्री जी चिंतनशील थे, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी बात है, अरे मैं सिर उठा के बात करूंगा और वो सिर झुका करके बात करेंगे। जय, वह मैं सिर उठा के बात करूंगा, वह सिर झुका के बात करेंगे। ये क्या है? यही चिंतनशीलता है। हम लोगों को चिंतनशील बनना है तो उसके लिए क्या? पवित्र आचरण, समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना हो। समय का दुरुपयोग अगर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया महाराज जी मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी इस संसार में विराज रहे हैं, जिनको अगर हम लोग अपना आदर्श बनाएं तो निश्चित रूप से हम भारतवर्ष के सफल नागरिक हो सकते हैं। परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, इनका जीवन बड़ा अद्भुत था। इतने विद्वान होते हुए भी, इतने उच्च कोटि के पंडित होते हुए भी आपका जीवन सरल तो था ही, पर बड़ी बारीक चीज़ों में आपका अनुसंधान रहता था। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी विशेष सावधान रहते थे। एक घटना है महाराज जी एक दिन बैठे थे कोसी में, तो कोसी में एक व्यक्ति एक पॉलीथीन में भर करके आम लाए, क्षमा करें केला लाए, तो केला लेकर के और इनको जो है इनके निकट में पधरा दिए और हाथ जोड़ के, महाराज जी। अब जब वह जाने लगे तो संतों का स्वभाव होता है कि जो कोई लाता है तो सबसे पहले उन्हीं में बांटते हैं और बांट करके तब फिर जो भी बच जाए वो ठाकुर जी को भोग लग जाता है, ऐसा है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब वो जो पॉलीथीन थी उसको वो खोले, अब वो गांठ इतनी टाइट लगी हुई थी कि वो टाइट गांठ खुली नहीं। बड़ा प्रयास किया तो उनके निकट में उनके एक सेवक थे, श्री श्याम सुंदर बाबूजी सेवा में रहते थे। तो उन्होंने देखा महाराज जी पर गांठ नहीं खुल रही, तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप कहें तो लाभ मैं खोल देता हूँ इसको झटपट। तो उन्होंने गांठ खोलने का प्रयास किया पर नहीं खुली, तो उन्होंने 1 मिनट में पन्नी को फाड़ा और फाड़ करके केले निकाल के, महाराज जी ये। अब ये सोचे महाराज जी खुश होंगे कि हमने केला निकाल करके दे दिए,
पर महाराज जी खुश नहीं हुए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा भैया ये पॉलीथीन किसी और दूसरे काम आ सकती थी, तुमने फाड़ करके जोर अजमा करके कौन सा ऊंचा काम कर दिया है। ये सर्वथा अनुचित है। किसी भी साधन का, वो कैसा भी साधन हो, है तो भारत का ही, हम भारत की सामग्री का दुरुपयोग ना करें, तभी हम असली भारतीय हैं। पन्नी फाड़ने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग भी प्राय ऐसा ही होता है भैया जी। जैसे कोई सूतली से कट्टा बंधा हो और वो हम पर खुला नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकर के और तोड़ देते हैं या काट देते हैं। बक्सर वाले महाराज जी उसको काटते नहीं थे, खोलने का ही प्रयास करते थे और उस सूतली को संभाल करके रखते थे, उसका पुनः प्रयोग कर लेते थे। ये संसाधनों का आज के समय में आप विश्वास नहीं करेंगे, प्लास्टिक के चावल भी भारतवर्ष में बिक रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक के चावल इसलिए, जितनी उपज यहाँ हो रही है वह कम है, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। और सच मानो तो खाने वाले लोग अगर सामग्री का दुरुपयोग ना करें तो सबकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन लोगों की आदत हो चुकी है। मैं एक बार एक विवाह समारोह में गया तो मैंने देखा हमारे सामने एक बढ़िया सूट बूट वाला बालक, और ले करके उसने प्लेट ली, सब सामग्री को लिया और खूब बढ़िया प्लेट भर करके खाने लगा। खाते खाते उसने 4-6 चम्मच खाई होंगी, 2 रोटी के टुकड़े तोड़ करके पाए और महाराज जी पूरी की पूरी थाली को डस्टबिन में डाल दिया। तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये इसमें कुछ समस्या थी, कुछ बासी लग रहा था या कुछ खराब लग रहा था खाना? अरे बोले नहीं नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया था। तो मैंने कहा फिर ये भरी हुई थाली आपने डस्टबिन में डाल दी, इसका कारण? तो हंसते हुए बोला, इधर उधर देखते हुए, कि आजकल एक्चुअली में क्या है, स्टेटस सिंबल है। अगर हम लोग सारा खाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी यूँ कहेंगे कि लो देखो सबसे बड़ा भूखा यही आया था, तो इसलिए छोड़ने की रिवाज है। तो मैंने ये 4 चम्मच खा करके जो 16 चम्मच उसमें था ना, वो इसीलिए रख दिया क्योंकि लोग ऐसा ना समझें कि मैं ही भूखा आया हूँ। अब आप बताइए, उसके फेंकने से लोग उसका अपमान करेंगे या उसके भोजन करने से उसका अपमान होगा? सोचें आप। ये क्यों है? क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति हमको साक्षर तो कर रही है, पर हमारी संवेदनशीलता पूर्ण रूप से समाप्त कर रही है। आज बालक पढ़ा लिखा है, पर काश वो संस्कारित होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आज बेरोजगारी जो समस्या है वो ऐसे लोगों से ही है जो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो चिंतनशील नहीं है। और अगर वह चिंतनशील हो जाएं तो महाराज जी किसी भी संसाधन का, भैया सुनो, किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? मैं इसलिए ये बात आप लोगों को के आगे कह रहा हूं कि आप जहां जहां प्रवचन करें, जहां जहां कथा कहें, जहां जहां भी आपका सत्संग रहे, वहां वहां इन बातों को आप जरूर रखें। एक आपकी वाणी के द्वारा लाखों लोगों का कल्याण होगा और सच में हम भारतवासी होने का पूर्ण कर्तव्य निभा पाएंगे। आप लोग ऐसा करें, ऐसी मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है। गौ माता की रक्षा या गौ माता की सेवा या गौ माता की कीमत, गौ माता की महत्ता ये कितनी है, इस बात से आप अंदाज कर सकते हैं कि गौ माता के गव्यों के द्वारा पोषित बालक निश्चित रूप से चिंतनशील ही होता है, विवेकी होता है, स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उसमें विवेक का गुण आता है। देखो इनकी महिमा महापुरुषों ने समझी। हमारे भक्तमाल में महाराज जी एक चरित्र आता है आपस्तंभ ऋषि का। आपस्तंभ नाम के एक ऋषि, वो प्रायः नर्मदा जी के जल में बैठ कर के भीतर साधना करते थे। इतना योग बल था उनका, भैया जी भीतर बैठ कर के साधना करते थे। तो एक दिन वहाँ के मछुआरों ने जाल डाला, और जाल डाला तो मछली के लिए। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करी, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भारी सा हुआ तो उन्होंने जब खींचा तो पता चला कि उसमें मछलियां तो नहीं थी, मछलियां तो कुछ थीं, पर मछलियों के साथ में एक ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और उसमें खिंचे आए। जब ऋषि खिंचे आए, बाहर की ओर आए, तो इनको चेत हुआ तो सामने देखा
कि ये कौन है। अब ये तुम्हारा सामने जो खड़े थे मछुआरे कांप रहे थे, संत का अपराध हो गया। देखो एक बात है, ये मछुआरे बिना पढ़े लिखे हैं लेकिन संत की महिमा को जानते हैं। आज का पढ़ा लिखा बालक संत की महिमा को नहीं जानता, बिना पढ़े लिखे लोग संत। और देखो भोलेपन वाला ही व्यक्ति भगवान को पा लेता है। बहुत अधिक पांडित्य में आने वाला और बहुत अधिक ज्ञानवान हो जाने वाला वह अहंकार को प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है महाराज जी। मुझे याद आ रहा है, किसी ने मुझे बताया जब केरल में त्रासदी आई थी तो महाराज जी केरल की त्रासदी में जो गरीब मछुआरे थे वह तो लोगों को बचा रहे थे, लोगों को निकाल करके ला रहे थे त्रासदी में से, और जो पढ़े लिखे लोग थे वह मोबाइल को लेकर के उनकी वीडियो बना रहे थे। अब आप बताइए असली पढ़ा लिखा कौन? जो बचा रहा है वो है या जो वीडियो बना रहा है वो है? जो बचा रहा है। हम लोग किस पंक्ति में शामिल हैं? अपना अंदाज सेल्फ असेसमेंट के द्वारा अपना मूल्यांकन स्वयं करें। एट व्हाट लेवल आई स्टैंड, मैं किस स्तर पर हूं, मेरे जीवन में क्या कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। कथा सत्संग के द्वारा जीवन में परिवर्तन की पूरी भावना बन जाती है। हम लोग भी जो कुछ सीखे बड़ों से सुनकर के सीखे। कहने का तात्पर्य मेरा आप लोगों से यही कि गरीब मछुआरे और महाराज जी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कांप रहे हैं। इसलिए कांप रहे हैं कि आज ऋषि का अपराध हो गया तो ऋषि को क्षमा याचना करी, महाराज आप क्षमा करें, हम क्या करें। पर ऋषि ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, घबराओ मत, तुम्हारी तो जीविका का साधन ही ये है। प्रभु ने अगर मुझे ही तुम्हारे साथ में खींच करके बुला लिया तो इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं। महाराज अब हम कैसे अपराध से दूर हों, चिंता मत करो। इतनी चर्चा चली रही थी कि वहाँ से महाराज नाभाग सामने से निकले तो उन्होंने ऋषि आपस्तंभ को देखा, दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप यहाँ और ऐसे कैसे, आपका दर्शन तो दुर्लभ है, बड़ी कृपा से आपका दर्शन मिला है, बताइए। सारी स्थिति को जान करके कहा महाराज ये मछुआरे हैं और इन मछुआरों ने अपनी जीविका निर्वाह के लिए जाल डाला, संजोग से हम खिंचे आए, पर हम ऐसे इनके पास से नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी हमारी कीमत तो, जो हमारे लिए परिश्रम किया हम बाहर निकले तो कुछ ना कुछ कीमत तो इनको मिलनी चाहिए। देखो यही परमार्थी बुद्धि है। पुराने लोग कितने बढ़िया थे, परमार्थी बुद्धि के बोले नहीं, और नहीं तो कोई जाल में खींचा आवे तो 2 थप्पड़ और मारेगा खींच करके। आज के समय में है बोले एक तो खींच लिया और बकवास और करता है अभी बताता हूं। लेकिन धन्य है हमारे भारतवर्ष के संत जिनके चित्त में रोम रोम में परोपकार भरा है, रोम रोम में। आहा, राजा नाभाग ने पूछा महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? बोले राजन अगर तुम अच्छा कुछ करना चाहते हो तो हमारी कीमत इनको दे दो, हमारी जो कीमत है वह आप इनको दे दो। उसी समय राजा प्रसन्न हो गए, कहा अरे वाह महाराज आज बड़ी कृपा, जो आपने मुझे कुछ योग्य समझा, मैं आपकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनको दे रहा हूं। 1 लाख। तो ऋषि आपस्तंभ ने कहा अरे क्या कहते हो? नहीं नहीं इतनी कीमत मेरी नहीं है। नाभाग एकदम संकुचित हुए, लगता है कुछ कम कीमत बताई है। तो पुनः बोल पड़े महाराज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मैं इनको देता हूं अगर आप आदेश करें। ना ना यह भी मेरी कीमत नहीं है। सुन करके हतप्रभ रह गए। अच्छा तो मैं अपना आधा राज्य इन मछुआरों को देता हूं। बोले राजन यह भी मेरी कीमत नहीं है। तो महाराज मैं आपकी महिमा गरिमा को समझ नहीं पा रहा हूं, कृपा करें। उसी समय वहां से श्री लोमस ऋषि जी निकले। लोमस ऋषि जी ने जब सारी स्थिति को जाना तो जानने के बाद राजा नाभाग से कहा, बोले राजन ज्यादा चिंता मत करो, संत और गाय, ब्राह्मण और गाय वो एक ही बराबर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत 1 गाय है। इनके बदले में 1 गाय इन मछुआरों को दे दी जाए तो इनकी कीमत पूर्ण हो जाएगी। इतना सुना तो आपस्तंभ ऋषि गदगद हो गए। धन्य है, धन्य है। वास्तव में संत की कोई कीमत नहीं हो सकती। संत भी अमूल्य हैं, बिना कीमत के हैं, और गाय भी अमूल्य है, बिना कीमत की है। इसीलिए भैया
ऋषि और गौ। महाराज जी क्षमा करना, कान पे हाथ रख के एक बात कह रहा हूं, हमने एक ग्रंथ में पढ़ा था, बड़ी सुंदर बात। बोले गौ, गंगा और गायत्री ये तीन हमारे सनातन धर्म के बड़े स्तंभ हैं, लेकिन गौ, गंगा, गायत्री जिनमें गा ही तीनों में है, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ गौ है। उन्होंने कहा कैसे महाराज? अरे गायत्री और गंगा भी तो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बोले हैं, लेकिन इन तीनों का अगर स्थान के क्रम में रखा जाए तो पहला नंबर गौ का है। बोले कैसे? बोले गायत्री के लिए आपको कठिन तपश्चर्या की, अनुशासन की, महाराज नियमों की आवश्यकता है, तब गायत्री सिद्ध होती है, तब गायत्री का जाप होता है। ऐसा ही है। और महाराज जी गंगा जी भी जाओ तो गंगा जी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, ब्रजघाट हैं, और वहाँ गंगा जी जाओ तो श्रम भी लगेगा और समय भी लगेगा और कुछ है धन भी खर्च होगा। तो महाराज जी बड़े प्रेम से ये जो है, फिर गंगा जी जाओ तो दोनों में समय श्रम लगेगा, कठिन है। पर महाराज जी गैया तो घर पर खड़े होकर के ही कल्याण कर देती है। द्वार पर खड़ी हो गाय तो महाराज जी उसका कल्याण। कोई अब आप बताइए, गैया वन में चरे, गोचर भूमि में चरे, पैसा लगा? कुछ नहीं लगा। और बढ़िया महाराज अमृत तुल्य अपना दूध प्रदान करती है, जिससे हमारी जरा, हमारा मरण, हमारी वृद्धावस्था सब छूमंतर हो जाती है। एक बात कहता हूं, कोई कहे मृत्यु पर विजय प्राप्त गाय के दूध से होती है, तो यहां मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना, ऐसा मत समझ लेना कि मृत्यु से हम छूट गए और अमर हो गए, ऐसा नहीं। मृत्यु को दूर कर देती है, यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। मेरी बात को है ना गंभीरता से समझना, सूक्ष्म बात है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना क्या है? मृत्यु को जीत लेना नहीं है, मृत्यु को दूर कर देना। तात्पर्य जहां शरीर 60 वर्ष में खत्म हो जाएगा, वो 80 तक चलेगा, 80 वाला 100 तक चलेगा, 100 वाला उसको भी पार कर सकता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष रहे। चित्रकूट में महाराज जी एक विराज रहे थे, जिनका नाम बाबा श्री रणछोड़ दास जी महाराज। चित्रकूट में उनके नाम की एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 450 वर्ष की उम्र रही उनकी, 450। और भैया जी पता कैसे चला? बोले लेबोरेटरी में जब उनके खाल का, उनके नाखून का परीक्षण किया गया तब पता चला। बोले ये तो 450 वर्ष पुरानी खाल है, अभी की नहीं है। सोचिए ये कैसे संभव है? हमारे यहाँ श्री कृष्णदास जी पैहारी जी का चरित्र है महाराज जी। पैहारी जी को एक जो है, पैहारी जी का दिव्य चरित्र। पैहारी जी क्या थे? पय आहार, पय का ही आहार करते थे। क्या बोले? जहां पर बैठ जाते थे ठाकुर जी अपने आप कोई ना कोई गाय को वहां भेज देते और उनका कमंडल रखा रहता था। गाय उनके ऊपर खड़ी होती और अपने आप उसके दूध चुचाने लगता था और महाराज जी वो पात्र भर जाता। जब इनके नेत्र खुलते तो भरा हुआ कमंडल देखते और लेकर के ठाकुर जी को भोग लगा करके पी लेते थे। ऐसी सिद्ध अवस्था थी गाय की उसको लेकर के, ऐसी कि एक कन फटा सिद्ध इनको परेशान कर रहा था। कभी सिंह बन के आ जावे, कभी कुछ बन के आ जावे और चिंगा। ये एक जगह अपना धूना चैतन्य करे हुए और बढ़िया भजन कर रहे थे, लेकिन जब परेशान किया तो उन्होंने क्या किया? अपना जो उत्तरीय था उसको उतारा और जितने भी अंगारे थे उनको अपने हाथ से ही उठा करके उत्तरीय में रख करके गांठ बांध करके और चल दिए। अब आप बताओ, उत्तरीय में कपड़े में अग्नि को रखना किसी की बात बस की बात है क्या है? पर देखो कैसी सिद्धाई लेकर के और महाराज गांठ बांध करके चल दिए दूर जगह जा करके। और फिर वहां पर धूना चैतन्य किया, धूना चैतन्य करके वहां भजन करने लगे। महाराज जी वहां पर भी ये फटा सिद्ध आ गया। बाद में इसको गधा बना करके अपने यहाँ पर रख लिया, इतना सिद्धि बल तीव्र था। और आहार किसका? केवल पय आहार, गाय का ही दूध पीते थे। ऐसी अद्भुत महिमा गाय की महाराज जी लिखी है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि चिंतनशील जो जीव है वो निश्चित रूप से गाय के दूध के द्वारा ही चिंतनशील बन सकता है। अन्यथा गाय भैंस का दूध पी पी करके तो सारा संसार, चाहे वो धनवान हो वह भी परेशान है, चाहे वो ज्ञानवान हो वह भी परेशान है महाराज जी।
चाहे वह शारीरिक सौष्ठव में स्वास्थ्यवान हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, वह भी कहीं ना कहीं परेशान है। आप बताइए, बड़े बड़े अभिनेता नेता अपने कोई रेल के आगे कट के मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, ये सब क्या है? ये चिंता की स्थिति है। अगर वह चिंतनशील होता तो महाराज जी ऐसा नहीं होता। महाराज जी, एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, तो एक महापुरुष को रास्ते में मिल गए। तो महापुरुष ने पूछा, बोले भाई बड़े परेशान लगते हो, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज बस मैं गंगा जी में कूद करके बीच धारा में अपनी प्राण छोड़ना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। क्यों? महाराज बहुत प्रयास कर लिया पर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही, बिना रोजगार के और सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अब मैं शरीर को छोड़ूंगा। अच्छा आओ मेरे साथ, आओ तुमको रोजगार दिलवाता हूँ। अपने साथ ले गए। अब देखो, संतों का काम तो किसी के जीवन को समाप्त करना नहीं, बचाना ही है। एक राजा के द्वार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले सुनो, मैं अभी आता हूँ, राजा से चर्चा करता हूँ और तुम्हारी कुछ व्यवस्था कराता हूँ। बोले ठीक है। भीतर गए, कुछ समय बाद बाहर आए तो बोले कहा सुनो, बोले तुम्हारी आंखों के बदले 1 लाख रुपया मिल रहा है, कहो तो आंख दे दो, 1 लाख मिल जाएगा। जैसी सुना आंख दे दो तो 1 लाख। क्या कह रहे हो महाराज, मैं क्यों अपनी आंख दूं? ना ना, मैं अरे 1 लाख में आंख कैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं दूं। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, आंख मत दो, एक काम करो, अपना हृदय निकाल करके दे दो, उसके हम 2 लाख दिलवा देंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो, 2 लाख में हृदय? ना ना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा तो एक काम करो, अपनी जो किडनी इत्यादि हैं, इनको कुछ कम में ज्यादा में जैसे चाहो इनका सौदा कर लो। महाराज आप कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहता हूं कि बेटा तेरा शरीर कितना कीमती है, तू खुद समझ रहे है। जिसको तू आत्महत्या के हवाले करना चाह रहा है, जिसको तू समाप्त करना चाह रहा है, उसकी कितनी कीमत है तू देख ले। वो तुरंत समझ गया महापुरुष की बात। बोले महाराज क्षमा करिएगा, मेरे से अपराध हो गया जो मैं इस दिव्य शरीर को समाप्त करने जा रहा हूं। नहीं नहीं, तुरंत वापस आ गया और वापस आकर के पुनः रोजगार में लग गया, जीवन में आनंद हो गया। गाय बचेगी तो हम बचेंगे, और नहीं तो महाराज जीते जी लोग मर रहे हैं, जीते जी। सावधान रहिए, गाय की खूब सेवा करो जितनी हो सके। और कल हमने आपसे निवेदन किया था, जिस मंदिर में जाओ, जिस घर में जाओ, मंदिर में भी सबको प्रेरित करो। महाराज आपके यहाँ तो गैया ही नहीं है, ये ठाकुर जी जीम क्या रहे होंगे, भैंस का दूध तो ये पीते ही नहीं है। हमारे श्री कृष्णचंद्र क्या पीते हैं? मैं अपनी सब गाय चरई हूं। कल हमने सुनाया ना पद, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। अरे मैया, जब यशोदा मैया ठाकुर जी से कहती, कन्हैया देख ये सदलौनी माखन की धूमरी गैया के दूध की है, ये धूमर गैया जो तोको अत्यंत प्रिय है, देख ये श्यामा की है। देख ये गैयाओं का नाम ले ले करके मैया श्री ठाकुर जी को सद माखन की लोनी खिलाती थी, और ठाकुर जी बड़े प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करते थे। क्यों? बोले मेरी अत्यंत प्रिय माँ है। आहा, ऐसा भाव श्री ठाकुर जी का गाय के प्रति था। आपको एक बात सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे भैया जी गिरिराज जी में दान घाटी पर दान लीला हुई है, इसीलिए उसका नाम दान घाटी है। ठाकुर जी महाराज तन करके खड़े हो जाते थे ग्वाल मंडली के साथ लकड़ी लेकर के, और जितनी भी सखियां गोपियां अपने सिर पर माखन रख रख करके लेकर के जाती थीं, कहाँ? बरसाने से मथुरा की ओर। तो महाराज जी मथुरा में किसके लिए, किसके पास? कंस के पास। कर के रूप में सभी को, कंस को कर के रूप में क्या देना पड़ता था? माखन या दूध इत्यादि जो भी बनता था, घी इत्यादि, वह सब पहुंचाना पड़ता था। तो श्री ठाकुर जी कहते थे कि ये गैया का दूध तो अमृत तुल्य है, और इस दूध के द्वारा बनी हुई जितने भी गब्बे हैं, अगर इनको चाणूर और मुस्टिक खाएंगे तो महाराज जी बाद में इनका वध करने में बड़ी कठिनाई होगी।
इसलिए श्री ठाकुर जी ने दान लीला की रचना करी। वहीं पर खड़े हो जाते थे, दान दो, ये कहती नहीं हम नहीं देंगे। बोले अच्छा, इशारा कर देते महाराज, वो पेड़ पर चढ़ करके मनसुखा बैठा है, ओए गुलेल मारी, और जो मारी मारा, धड़ 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 सब नीचे। ब्रज रज में मक्खन मिल जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, यहाँ का मक्खन जो गिरा हुआ है वो हमारी जो चौरसजार जो शिखा मंडली भगवान चोरों में शिरोमणि है, उनकी मंडली में जितने भी बंदर हैं ये भी तो मक्खन चाहते हैं, बीन बीन करके अपने आप खा जाएंगे, तो इनकी व्यवस्था बन जाएगी। पर चाड़ूर मुष्टिक तक ये दूध दही नहीं पहुंचना चाहिए। भगवान दान लीला की रचना कर रहे हैं, वहीं सब मटकियों को फुड़वा देते थे। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह कि भगवान गऊ के गब्यों की महिमा को जानते हैं, गाय का बड़ा आदर है। आपको एक भक्तमाल की घटना से अवगत कराऊं। नामदेव जी महाराज जो हर जगह भगवान का दर्शन करते थे, हर जगह महाराज जी अगर ठाकुर जी कुत्ता बन करके आ रहे हैं तो उनके पीछे दौड़ते थे। ठाकुर जी अगर चांडाल के रूप में आ रहे हैं तो उनमें भगवान को देख लेते थे। अन्यत्र कहीं पर भी भगवान किसी रूप में आ रहे हैं, श्री नामदेव जी उनको पहचान लेते थे। आहा, नामदेव जी, गोराई कुम्हार महाराज जी और मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, चोखा मेला जी, ये सब महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हैं। एक बार ये यात्रा करते हुए, भगवत भक्ति का उपदेश करते हुए दिल्ली की ओर आए। तो दिल्ली में उस समय एक यवन राजा था, मुसलमान राजा था। इसने महिमा सुन रखी थी कि भाई ये संत चमत्कारी संत हैं, तो इनसे कुछ चमत्कार देखा जाए। तो इनसे कहा, बुला करके बोले आप या तो कोई चमत्कार दिखाओ, तब हम आपको मानेंगे कि भाई आप प्रचार के कार्य में निकले हो तो हिंदुओं के असली हितैषी आप ही हो, और अगर आपने चमत्कार नहीं दिखाया तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर इस्लाम स्वीकार कर लिया तो ठीक, नहीं तो आपकी गर्दन कलम करा दी जाएगी, गर्दन कटवा दी जाएगी। ऐसा महाराज, आज के समय में इतनी समस्या नहीं है भैया जी। उस समय भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, जितने भी विद्वान जन, इनकी अपनी जीवन की रक्षा करना उस समय बड़ा कठिन कार्य था, बहुत कठिन था। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से खूब प्रेम से कथा कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं तो उस समय कोड़ा पड़ते थे जब यवनों का यहाँ पर समय था। इन्होंने कहा बोले सर कलम करवा दिया जाएगा या इस्लाम स्वीकार करो। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज निश्चित रूप से हम किसी प्रकार के कोई चमत्कारी महात्मा नहीं है। ये जितने भी चमत्कार होते हैं इनमें प्रभु इच्छा ही प्रधान होती है। हम अपनी इच्छा से कोई चमत्कार नहीं करते, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। आप हमको चमत्कारी महात्मा मत मानो। देखो एक बात मैं और आपको बताऊं, हम लोग भी, सब लोग भी चमत्कारों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। चमत्कार को नमस्कार तो है, बहुत चेला चंटारे खूब बन जाएंगे, लेकिन अपनी साधना बहुत बिगड़ जाएगी। अपना जो आगे का परलोक है वो निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना है। कोई बतावे कि तंत्र क्रिया ऐसे करो, मंत्र क्रिया, भाई सबको प्रणाम है। हाँ, और अगर करे भी उनका प्रयोग तो महाराज जी इस प्रकार से करे कि सब किसी का हित हो, किसी का अहित ना हो। हम तो निवेदन कर रहे हैं महाराज जी, जब कभी भी हम जो है देवी के किसी मंदिर में जाते हैं, मनसा देवी हो या कोई देवी, तो मैं तो केवल वहाँ लोग बाग धागे बांधते हैं, सब काम करते हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई ये किस लिए बांधे, तो लोग बताते हैं बोले इनकी फला मनोकामना है इसलिए बांधे। तो मैंने भाई हमारी भी एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है? तो हम भी धागा बांध देते हैं और मनोकामना यही निवेदन करते हैं कि हे माता रानी, अगर आपकी खड़ग में वास्तव में ताकत है तो आप हमारी एक विनती स्वीकार करो। गो रक्त इस पृथ्वी पर जिन के कारणों से गिर रहा है उनके मस्तक का आप छेदन कर दीजिए, गोवध बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसी आप कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। ये हम लोग धागा बांध करके इसलिए आते हैं। हमारे लिए और धागा बांधना क्या है? हमको अपने लिए क्या चाहिए? अरे माता रानी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन हे मातेश्वरी आप दया करो,
कृपा करो कि गैया की किसी भी प्रकार से रक्षा हो जाए। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। तंत्र मंत्र किसके लिए हो? सबके हित के लिए हो, किसी का अहित ना हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। महाराज जी हुआ क्या, इस बादशाह ने जब जोर देकर के कहा, बोले या तो चमत्कार दिखाओ अन्यथा जेल में डाल दिए जाओगे। जब जेल में डालने की बात कही तो इन्होंने जेल में जाना स्वीकार किया, पर यह तो चमत्कार देखना चाहता था। इसने जानबूझ करके एक देसी गाय मंगवाई और महाराज देखते ही देखते अपने तलवार निकाल करके उन्हीं के सामने एकदम गाय का गला काट दिया बीच में से। आहा, संत हृदय तो सिहर गया, हृदय ऊपर तक आ गया। महाराज नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। हाँ, मैंने कभी गाय को अपने जीवन में मरते नहीं देखा, सदैव गाय की सेवा करी, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं नाथ, रो पड़े गिर पड़े वहीं। यह तो जोर दे रहा है, हे ड्रामा मत करो, ढोंग मत करो, जिंदा करो इसको जिंदा, तुम चमत्कारी हो, मैं जानता हूं। महाराज और कुछ नहीं किया इन्होंने, करुण क्रंदन में हृदय से एक पुकार निकल गई, ये प्रताड़ित कर रहा है या तो यवन बनाऊंगा। हृदय से पुकार निकली, एक पद के माध्यम से अपना तानपूरा उठाया। भक्ति की महिमा जानते हैं, इसलिए इस मुख से जो अब तक मूक था, गाय के करुण स्थिति को देख रहा था, महाराज वाणी फूट पड़ी, बिनती सुन जगदीश हमारी। अरे बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। अरे आछे सवे अंग है जाके, ये गाय क्यों ना जियावो, गाय क्यों ना जियावो। इस गाय को जिवाओ, इसके सब अच्छे अंगे महाराज। तो जब प्रार्थना करते करते समय व्यतीत हुआ तो अंत में कह दिया, अरे बोले अरे नहीं जीवन लिख्यो विधाता। इस गाय के भाग्य में अगर जीवन नहीं है, इसकी आयु यहीं समाप्त है, तो महाराज चिंता मत करो, नामदेव की आयुर्दासों। इस नामदेव की, यदि इसका जीवन विधाता ने इतना ही निश्चित किया है कि इससे ज्यादा इसका जीवन नहीं, यहीं मरना है, तो कोई बात नहीं, पर नामदेव की आयुर्दासों, ये गाय क्यों ना जियावो। जैसे ही कहा, बोले नामदेव जी की आयु इसको दे दो, पर नामदेव मर जाए और ये गाय जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। महाराज ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, गाय का कटा सिर अपने आप जुड़ने लगा, और जैसे ही जुड़ा तो वो गाय ऐसे उठ करके खड़ी हो गई मानो अभी सो रही थी, और खड़ी हुई तो दूध चुचाने लगा, उसका बछड़ा कुलाच मारने लगा, बछड़ा थनों से लग गया और महाराज दुग्ध पीने लगा। जैसे ही प्रत्यक्ष आंखों से देखा, जय जयकार हो गई, वाह धन्य है धन्य है। शायद सिकंदर लोदी की बात है, ऐसा अद्भुत दृश्य जब आंखों से देखा समझ गए, बोले साधारण फकीर नहीं, ये कोई सिद्ध फकीर है। महाराज जी चूंकि गाय की महिमा जानते हैं, इसीलिए संत भगवंत ये गाय की महिमा से परिचित हैं, इसलिए महाराज गाय के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए ये सब संतजन तैयार रहते हैं। हमारा निवेदन आप सबके चरणों में केवल इतना है कि येन किन प्रकारेण गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये नवरात्रि के सुंदर समय में प्रदीप भाई साहब के चित्त में माता रानी ने प्रेरणा करी, और माता रानी की प्रेरणा से हम सबको अपना समय का सदुपयोग करने का सौभाग्य मिला, और इसके विषय का जो आनंद है वो अद्भुत है। गाय की जो महिमा है, गो नवरात्र का जो आनंद है
वो अपना अलग ही आनंद है। हम समझते हैं ठाकुर जी अपनी महिमा सुन सुन करके अघा जाते होंगे, कान बंद कर लेते होंगे, बोले बस बस, लेकिन जब इनकी गायकी महिमा इनके आगे कही जाए तो श्री ठाकुर जी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाराज गायिका आज हमारे उत्तम जी ने इतनी बढ़िया कथा कही और इन्होंने सबको निवेदन किया, क्या बोले 4 माला सबको किस लिए करनी है? बोले भगवान गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा, गाय की रक्षा होगी तो हम सब चिंतनशील बनेंगे। आज हम लोग मंद बुद्धि हैं, क्यों हैं? अरे औरों को छोड़िए महाराज जी, पढ़े लिखे बच्चे भी और सब बातों को छोड़ो, किताब का पृष्ठ पलटना नहीं जानते। बोलिए, देखो हम आपको उदाहरण दें, पढ़े लिखे बच्चों की आदत कैसे पलटेंगे? ऐसे महाराज जी, ऐसे ही तो होता है। और हाँ देखो, अभी हम ये कहने वाले थे तो आचार्य जी ने इशारा कर दिया है, बोलो ऐसे ही होता है नहीं होता? पलटते हो ऐसे, पर यह तरीका नहीं है। हम लोग साक्षर हैं साहब, पढ़े लिखे हैं, पर जानते कुछ भी नहीं है। महाराज जी एक जगह बड़ी अच्छी पढ़ने में एक लाइन आई थी, पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुने आप लोग, ये सब बातें आपके काम आएंगी। आप जब आगे कथा कहोगे कहीं ना कहीं तो ये सब चीजें बहुत काम की हैं। पढ़ना चाहिए यह सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए यह बहुत कम लोग जानते हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। लोग कहते हैं अरे बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, अभी इनको भक्ति की ओर मत लगाओ, अरे चक्कर में मत डालो इनको, अरे भक्ति तो बाद में करेंगे बुढ़ापे में। लेकिन अभी महाराज जी यही कारण है कि वो बच्चा पढ़ने लिखने इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के बाद में भी बेरोजगार घूम रहा है। और बचपन से ही अगर किसी आध्यात्मिक उसको क्षेत्र में डाल दिया जाता तो महाराज जी स्थिति स्वामी विवेकानंद जी जैसी हो गई होती। आप उनका जीवन देखें तो बचपन से ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसा अध्यात्म का सानिध्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने संपूर्ण युवाओं के हृदय में जगह बना ली साहब। और वह बात लिखी, वह बात कहीं जहां तक सामान्य व्यक्ति का पहुंचना असंभव सा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि अध्यात्म में हमको चिंतन की स्थिति मिलती है और आज की शिक्षा प्रणाली में हमको चिंता की स्थिति में से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो महाराज जी आज की शिक्षा पद्धति नहीं कर पा रही, इसीलिए आज आचार्य जी से चर्चा हो रही थी कि गुरुकुल की स्थापना करें जहां बच्चे अंग्रेजी भी सीखें, विदेशी भाषाएं भी सीखें, संस्कृत भी सीखें, पर चिंतनशील बने। महाराज जी आपको सत्य कहता हूं, मेरी हृदय की इच्छा है राधा रमण जी के चरणों में, ये माता रानी जितने नवग्रह जितने भी देवी देवता यहाँ विराजमान है, सबके चरणों में इस बात का निवेदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं, मेरे मन में ऐसा भाव है कि हम तक जो भी विद्यार्थी आवे तो महाराज जी फिर वो रेल का इंजन बन के जाए। इंजन का तात्पर्य है कि हजारों डब्बे उससे जुड़ जाएं, वह स्वयं डिब्बा ना बने, वह कूड़ा नहीं बने, वह महाराज बन करके जाए। हाँ, इंजन जो सैकड़ों लोगों को पार उतार दे। जय हो है। तो बारीक बात है बहुत। अब देखो लोग बाग ऐसे, अब ये जो किताब है 5-7 बार इसको ऐसे पलटो तो सारे तो पेज टेढ़े मेढ़े हो गए। किताब ऐसी लगेगी महाराज कितनी पुरानी है, पर तरीका क्या है फिर इसका? सही है, सही तरीका पलटने का ये है। आप देख रहे हैं ना, ये तरीका, यूं आराम से प्रेम से पढ़ो। ये यूं मोड़ना भी बहुत गलत है, ऐसे भी नहीं मोड़ना चाहिए, यूं है। और ज़्यादा अगर हाथ में दर्द हो जाए रखते रखते तो इसको नीचे रखो और रख करके जब पलटना हो तो ये है पलटने का तरीका। एक एक पेज आराम से पलट रहा है खूब प्रेम से, और यह तरीका बिल्कुल गलत है। तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि चिंतनशील लोगों के पास बैठोगे तो ऐसी भावना अपने आप प्रकट हो जाएगी। महाराज जी गऊ का दूध पीने वाले स्वतः ही बड़े विवेकशील होते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, औरों की तो छोड़ो। अरविंद भाई साहब बैठे हैं, जानते हैं महाराज जी अपने 2 बालक हैं, ठाकुर जी ने 2 बालक दिए। बड़े संजोग ऐसा था कि जब पहला बालक हुआ
तो हम जिस स्थान पर रहते थे वहाँ बिल्कुल बराबर में ही एक माता जी थी, तो वो गाय भैंस रखती थी, तो हम वो जर्सी गाय थी। हमने कहा भाई हम इसका दूध नहीं लेंगे, तो बोले मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्या करूं? तो हमने 5-5 हज़ार रुपया 4-5 लोगों ने इकट्ठा करके उसको दिया। हमने कहा भाई तू एक गैया खरीद करके ला और जितना भी इसका दूध निकले हम 5 को पहले देना, और ठीक है पैसा धीमे धीमे उसमें कट जाएगा। महाराज ऐसा ही किया उसने, पैसा धीमे धीमे कटता रहा, तो बड़ा बालक उसको अपने आप गाय का दूध उपलब्ध हो गया। और संजोग ऐसा रहा कि छोटे वाले बालक का जब वह हुआ तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए रहने, और महाराज जी वहां पर गाय का दूध उपलब्ध नहीं हुआ। अब दोनों की स्थिति में विचित्र परिवर्तन है महाराज जी। बड़ा बालक सात्विकी है, वो हमारे कष्ट को समझता है। अगर हमारी किसी बात पर थोड़ी सी भी अनबन हमारी पत्नी से हो जाए तो वह बीच में आकर के सलाह मशवरा कराता हो, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं ऐसा। उस स्कूल में से खबर आती है उसके, अरे बोले हम कोई प्लान करके चलते हैं, बोले ऐसा बच्चों को बताएंगे, ये पता नहीं पेट से सीख के सब आया है, ये पहले ही हमको बताता है, बोले मैम ऐसे नहीं ऐसे करो इसको। सात्विकता, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, स्वतः ही लीडरशिप की क्वालिटी, ये पेट में से ही आ जाती है। कब? जब मैया भी गैया का दूध पीवे गर्भावस्था में और बालक को भी गैया का दूध पिलाए तो काम अपने आप बन जाएगा। फिर कहना नहीं पड़ेगा नालायक पढ़ ले, हाँ थप्पड़ मार करके पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही बालक पढ़ने लग जाएगा। और महाराज वो जो उसको कितना भी पढ़ा लो आप विश्वास नहीं करोगे, आप 2 का पहाड़ा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, आज सुबह याद कराना और खूब बढ़िया सुना देगा सुबह, और शाम को फिर पूछो तो महाराज जी 2 3 जा 6 ना बटा करके 8 ही बताता है। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, 2 का 3 में गुणा करो तो 8 करने वाला है ये जो है बढ़ाने वाला है। ये गाय के दूध का और भैंस के दूध का प्रमाण है। आप गाड़ी से जा रहे हो तो हॉर्न बजाओ, आगे भैंस है तो महाराज जी हटेगी नहीं, और गैया तुरंत दबाओ तो 1-2 बार में सुन करके तुरंत हट जाती है। ये विवेकशीलता है, विवेक। कितनी एक गो महिमा के, गो के चमत्कार के नाम से एक पुस्तक गीता प्रेस से आती है महाराज, उसमें कितनी कितनी सुंदर गैयाओं की कथा है, जिसमें गैया का विवेक, गैया के लिए किसी ने आटा भी खिलाया, किसी ने एक रोटी भी खिलाई, तो उस गाय ने कैसे उसकी रक्षा करी, ये सब लिखा हुआ है। और महाराज जी छोड़िए 33 करोड़ देवता, 68 करोड़ तीर्थ गाय के श्री अंग में विराजमान है। इसलिए भैया गाय की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नामदेव जी ने, केशवाचार्य जी ने, महाराज कबीरदास जी, जितने भी संत रहे ये गैया के दूध के द्वारा ही पोषित हुए। हम लोग भी अगर तेजवान बने, वीरवान बने, बुद्धिमान बने, चरित्रवान बने तो इसका एक ही उपाय है कि भैया गौ माता की सेवा और गौ माता के दूध का पान होना चाहिए। प्रयास कीजिए, सब संभव है, होगा। लोग वाग कुत्ता पाल पाल करके कुत्ते की मलमूत्र को साफ कर, लेकिन यदि गाय पाल करके गाय का गोबर गौमूत्र उठाना पड़ जाए तो महाराज हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी और मांगना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी जी स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। ऐसी गाय की महिमा है। तो शारदीय नवरात्र में ये गौ की महिमा सुंदर रही। महाराज आगे भी चर्चा खूब गौ की कल, और जैसे भी ठाकुर जी अनुकूलता बनावेंगे वैसा हम करेंगे। समय अपना पूरा हो गया, इसलिए महिमा और बहुत सारी चर्चाएं चित्त में आ रही हैं, लेकिन हाँ वही हाँ 5 मिनट तो वही हमारे चित्त में आ रही थी कि हम और भी चर्चा करें, लेकिन जो है चूँकि 1 घंटा निर्धारित है, श्रमित हैं सभी और सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समक्ष ये बैठ जाते हैं। इनको माध्यम बना करके हम कुछ बोल भी पाते हैं, और नहीं तो महाराज जी विषयांतर हो जाता है, समझ नहीं आती बोलें क्या। जिस कोटि का श्रोता होता है वैसी बात निकलती है। तो इन सब के माध्यम से अपनी वाणी पवित्र करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। मैं पुनः पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गलती गड़बड़ रहा हो तो मेरा, और जो अच्छा लगा हो वो सब संत महापुरुषों का स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना। हमारे श्री आचार्य धर्मेंद्र जी बड़े विद्वान और विशेष बात अत्यंत विनम्र हैं, तो आपके जीवन से सीखने को प्राप्त होता है। महापुरुष वाणी से नहीं सिखाता, महापुरुष अपने चरित्र से सिखाता है। सुंदर आचरण है तो
हम तो आपका दर्शन करते रहते हैं, ब्रज घाट में खूब दर्शन होता है। और जब प्रदीप भाई साहब से पता चला कि आप श्री का आगमन यहाँ हो रहा है तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने कहा दर्शन करेंगे। और आज भाई साहब संजोग ऐसा रहा कि हमारे सारथी की तबीयत खराब हो गई तो हम अभिषेक में नहीं उपस्थित हो पाए, तो भगवत इच्छा रही। तो बाकी का जो है आगे भगवत ठाकुर जी कृपा करेंगे तो जरूर रहेंगे। अब हम श्री आचार्य जी की वाणी से लाभान्वित हों, आपके आशीर्वचनों से हमारा पोषण हो, हम ऐसा। श्रुति स्मृति पुराणान्मलम करुणालयम नमामि भगवत्पादारं शंकरं लोकशंकरम। वैसे तो कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे मंचस्थ जो भाई कहें, मित्र कहें या गुरु भाई कहें, आपको काफ़ी कुछ बताया ही। फिर भी हम यही कहेंगे कि हम सभी का कर्तव्य है अपनी संस्कृति को बचाना, उसकी रक्षा करना, उसका संवर्धन करना। पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य हैं जो कि हमें ये अवसर मिला है। एक जन्मों का पुण्य नहीं है ये, कई जन्मों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तो परमात्मा अपने कार्य के लिए हमें चुनता है। मैं अपना ही बताऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा तो इधर उधर नहीं हूँ। मेरे परिवार में इस पंक्ति में कोई नहीं था, इस परंपरा में, पर फिर भी परमात्मा ने ऐसा अवसर दिया। मामा श्री थे, उन्होंने हमें इस लाइन में डाला। पढ़ने में बहुत कमज़ोर रहे, गुरुदेव ने हमें एक बार वहाँ से पलायन कर गए गुरुकुल से। फिर भी उसके बाद जब परिवार वाला ने छोड़ा तो गुरुजी ने हमें गौशाला ही दी कि आप गौ की सेवा करें। लगभग 2 वर्ष मैंने अपना निवास भी गौशाला में रखा और जो भी नित्य क्रिया होती थी वो वहीं से करते थे। तो उसका हमें लगता है कि जो भी आज वर्तमान है वो उसकी देन है। दूसरा, अभी आपने कहा गो गंगा गाय, गो गंगा, गायत्री, गीता और गुरुकुल, ये 5 चीज़ और हैं जो कि मेरे कर्णवास जहाँ मैंने विद्या स्थली है वहाँ ये बिल्कुल गंगा का किनारा, इस ऊंचाई पे यहाँ विद्यालय और ये गंगा बह रही है। गुरुजी का कहना था कि ये 5 जब जहाँ समागम हो जाएं वहाँ और ही उस स्थान के तो कुछ कहना ही नहीं। तो इन 5 का भी समागम हमें मिला और वही चीज़ आज वर्तमान स्थिति हमारे ब्रज घाट को देख लें कि सब कुछ है नहीं तो क्या कि जो आजकल के परिवारों के बच्चे हैं वो उस लाइन की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। उसको हम कैसे प्रेरित करें, इसके लिए भी हमें बीड़ा उठाना है। हर घर में गऊ हो ये, और हर परिवार में अपने जो ऋषि परंपराएं हैं वो चीज़ हो, उनके संस्कार हों। इन चीज़ों को हमें सोचते हुए चलना है। मैं बच्चों से ही कहूँगा जो भी पढ़ के निकले हैं कि वो भी इस चीज़ का ही चिंतन करें कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें करना क्या है। धन तो अपने आप आता है, हर कर्म से धन प्राप्त हो जाएगा, पर उस धन से सुख मिलना या इच्छा पूर्ति होना वो बहुत दूर की बात है। जो सत्कर्म होगा उसी कर्म के धन से हमें शांति और हमारी इच्छाएं सब पूर्ण होगी। अन्यथा
धन हर प्रकार से कमा सकते हैं, पर वो हमें शांति नहीं दे सकता। वो कहीं तक हमारी इच्छा पूरी कर भी देगा, तब भी उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। वेद को हमारे नारायण कहा गया है, वेद नारायण। तो हमारा गुरुजी ने हमें ये वाणी दी, जब से दी तब से एक लक्ष्य रहा कि हाँ, हमें आगे इस प्रकार से ही अपने आप को इसी में ढालना है और इसी के लिए जीना है, बच्चों को पढ़ाते रहना है। बेशक हमारे पास एक बच्चा है या 1000 आए, संकल्प लिया, परिवार संपन्न सब कुछ है, कमी नहीं है, पर इधर मुड़े इसी लक्ष्य को लेके। तो एक बात कहते गुरुजी कि आप केवल वेद नारायण का स्वाध्याय करिए, लक्ष्मी तो उसके चरणों में अपने आप है। जय श्री गणेश। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, राधारमण हरि बोल, जय जय 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 राधारमण हरि बोल, वाह, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 जय जय राधारमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म प्रभु की जय हो। सपर कर श्री भक्तमाल जू की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, गौ माता की,